चलिए नाउ समझते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च क्या है. The name itself says problem identification research means a research which is undertaken to help in identifying the problems which are not necessarily apparent on the surface and yet exist or are likely to arise in the future. Means प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च के अंदर आपको क्या करना है, यू नीड टू रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. नाम में ही लिखा हुआ है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च. मतलब आपको क्या करना है, पर्टिकुलर अगर ये टाइप की रिसर्च आप कर रहे हो तो एज अ रिसर्चर आपका काम क्या है, आपकी पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. तो कभी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाइड करना है. कैसा प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम मे नॉट बी ऑन द सरफेस, कि भाई प्रॉब्लम होगा बट कैसा होगा, एट द बैक साइड ऑफ द स्टेज, स्टेज के पीछे है, पर्दे के पीछे है, आपको सरफेस पे ऑन द फर्स्ट साइड आपको दिखेगा नहीं. और ऐसा प्रॉब्लम है जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है बट फ्यूचर में जाके धीरे धीरे वो जाके बड़ा प्रॉब्लम बनने वाला है. अभी आपके लिए छोटा प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आगे जाके वो बहुत बड़ा बनने वाला है. तो नाउ एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ रिसर्चर, आप वो चीज को, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करना चाहते हो सो दैट कि भाई हम आगे जाके उसके ऊपर कोई डिसीजंस ले सके. तो ये टाइप की रिसर्च में एज अ रिसर्चर आपका काम क्या है, तो कभी प्रॉब्लम है कि नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है वो आपको रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाइड करना है, ढूंढना है. दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च. चलिए एग्जांपल लेते हैं सो दैट वी कैन गेट द मोर आइडिया. फॉर एग्जांपल यू आर एनालाइजिंग द सेल्स डेटा, कि भाई कंपनी का जो सेल्स है, सेल्स रिकॉर्ड जो है, आप सेल्स रिकॉर्ड्स की फाइल ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई आप मारुति कंपनी में हो और आपका सेल्स रिकॉर्ड आपके सामने है कि आप लास्ट 5 इयर्स का और लास्ट 6 to 8 मंथ का आप सेल्स रिकॉर्ड ऑब्जर्व कर रहे हो. देन इफ यू जस्ट गोइंग इन डिटेल एनालिसिस, आप अगर एनालिसिस करोगे, सेल्स रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करोगे, एक दूसरे के साथ कंपेयर करोगे, पास्ट डेटा को करंट डेटा के साथ कंपेयर करोगे, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस उसका निकालोगे, देन यू जस्ट कम टू नो दैट कि भाई आपको समझ में आया कि यस, कि भाई सेल्स जो है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है. सडन कम नहीं हो रही है बट धीरे धीरे करके आपकी सेल्स डिक्रीज हो रही है. आपका मार्केट शेयर है वो आप धीरे धीरे करके लूज कर रहे हो. मार्केट शेयर आपने सब पढ़ा होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट में कि भाई फॉर एग्जांपल मेरा मार्केटिंग शेयर 70% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 तक था. उसका मतलब क्या, वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर इंडिया के अंदर 100 कार सोल्ड होती है तो 100 में से 70 कार मेरी कंपनी की थी. तो वो क्या हो गया, मेरा मार्केट शेयर हो गया कि भाई मार्केट के अंदर टोटल जो शेयर है उसमें से मेरा शेयर कितना है, मेरा प्रतिशत कितना सेल्स का. तो नाउ यू ऑब्जर्व कि भाई आपको धीरे धीरे पता चला, आपने जो रिकॉर्ड निकाला, डेटा निकाला, सेकेंडरी डेटा आपने एनालाइज किया, देन यू कम टू नो दैट कि भाई धीरे धीरे करके आपका सेल्स डिक्रीज हो रहा है, आपका मार्केट शेयर कम हो रहा है. पहले फॉर एग्जांपल 70% था, फिर सेकंड क्वार्टर्स में आके 68% हो गया, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में घट के 65% हो गया. सो नाउ यू रिकॉग्नाइज कि भाई धीरे धीरे करके 1%, 2% मेरा मार्केट शेयर घट रहा है. तो आगे जाके ये मेरे लिए बड़ा इश्यू बनने वाला है. अगर मेरी सेल्स कम हो जाएगी, मार्केट शेयर कम हो जाएगा तो कंपनी को लॉस होगा. सेल्स नहीं होगी तो हमारा पैसा नहीं आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा. सो नाउ हियर यू रिकॉग्नाइज, यू आइडेंटिफाई कि भाई सेल्स कम हो रही है. अभी रिसर्च के जरिए जानना है भाई क्यों कम हो रही है, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, हमारा मार्केट शेयर सेल्स क्यों डिक्रीज हो रहा है. तो इवन यू गो फॉर सेकेंडरी डेटा एनालिसिस और इवन यू गो फॉर प्राइमरी डेटा एनालिसिस कि भाई आप सेकेंडरी डेटा एनालिसिस कर सकते हो, प्राइमरी डेटा एनालिसिस कर सकते हो और आप जानने की ट्राई करोगे प्रॉब्लम है कि नहीं है, उसको जानने की ट्राई करोगे.
आप लोगों को पूछे कि जिन्होंने रिसेंटली कार परचेज किया है उनका आपने सर्वे किया, फॉर एग्जांपल आपने इंडिया में से हर एक स्टेट में से थोड़े थोड़े ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए, रिकग्नाइज किए, और हर एक बंदे को जाके आपने या पर्सनली जाके टेलीफोन पे जाके इंटरनेट पे जाके आपने उनका सर्वे किया, आइडेंटिफाई किया भाई उन्होंने कौन सी रिसेंटली कार परचेज की है, वो कार क्यों परचेज की, कौन कौन से चीजें थी जो उन्होंने लास्ट टाइम पे डिसीजन मेकिंग के टाइम पे उनको इन्फ्लुएंस किया था, वो उन्होंने अगर हमारी कंपनी की कार नहीं ली है तो क्यों नहीं ली है, हमारी कंपनी की कार का मॉडल और उनकी अभी रिसेंटली जो कार उन्होंने परचेज की है उनके बीच में उनको क्या डिफरेंस लगा था, कौन से फीचर्स थे, कौन सा इश्यू था, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, क्या इश्यू था, क्या रीजन था, क्यों उन्होंने हमारी कार नहीं ली। तो इन दैट वे हमने रिसर्च करेंगे, सर्वे करेंगे, सो दैट हमें पता चलेगा कि क्या रीजंस है, क्या प्रॉब्लम्स है जिसके कारण हमारी सेल्स डिक्रीज हो रही है। ये रिसर्च को हम बोलेंगे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च। नाउ second type of marketing research can be problem solving research और problem and solving research। तो यहाँ पे क्या करना है, here as a researcher you are going to conduct the research for the purpose of helping in solving the specific marketing problem. Means as a researcher here your task is to not only to identify the problem but also to suggest the probable solution for that problem। कि रिसर्चर्स के रूप में आप रिसर्च करोगे, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज भी करोगे, एज वेल एज आपको क्या करना है, प्रोबेबल सॉल्यूशन देना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च मतलब आपको यहाँ पे कंपनी ने बुलाया है, आप ये टाइप की रिसर्च कर रहे हो, क्यों, तो कभी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज भी करना है एज वेल एज प्रोबेबल सॉल्यूशंस भी देना है, आपको कंपनी को सजेशंस देना है कि यस दीज आर द प्रोबेबल वेज व्हिच यू कैन यूज सो दैट कि आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। Even both type of research can be done simultaneously. First, कंपनी के रूप में आपने कोई एजेंसी को बुलाया और कंपनी ने बोला आपको, वो एजेंसी को बोला भाई आप प्रॉब्लम है कि नहीं है वो रिकॉग्नाइज कीजिए, तो फिर उन्होंने रिसर्च किया, सर्वे किया, अपना रिपोर्ट बनाया और कंपनी को बोला कि यस प्रॉब्लम है। फिर कंपनी क्या कर सकती है, कोई और एजेंसी को बुला सकती है और बोल सकती है कि चलो भाई आप ही रिसर्च कीजिए और हमें सजेशंस दीजिए कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो वंस अगेन एक सेकंड रिसर्च होगी कि जहां पे आपका काम क्या है कि भाई प्रोबेबल सॉल्यूशंस देना है कि यस ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कौन से करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या सॉल्यूशंस है। आप सिंपली सजेशंस दोगे, डिसीजन नहीं दोगे, आप डिसीजन मेकर नहीं हो। मार्केटिंग मैनेजर जो है, कंपनी है, उसके जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे, टॉप एग्जीक्यूटिव्स, वो लोग डिसीजन मेकर है, बट आपका काम क्या है, यहाँ पे प्रोबेबल सॉल्यूशंस को सजेस्ट करना है, नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स उनको देना है कि यस ये प्रॉब्लम के लिए इतने इतने प्रोबेबल सॉल्यूशंस है, आप इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जांपल्स है, तो दिस आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ रिसर्च। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च, सेम एग्जांपल्स कि भाई हमें पता चला कि भाई हमारी सेल्स डिक्रीज हो रही है और हमें रिकॉग्नाइज हुआ कि भाई जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो फीचर्स है, क्वालिटी है, उसके अंदर कोई इश्यूज है, डिजाइनिंग के अंदर इश्यूज है, एंड बिकॉज ऑफ विच द पीपल आर नॉट रेडी टू बाय आवर प्रोडक्ट। सो नाउ वी जस्ट कंडक्टेड द even product research and we just try to understand what type of product modification is required, what type of new features people are asking, what type of quality standard we can enhance so that we can compare our product with the competitors and try to improve. So just by doing the even product research you can recognize कि भाई हमारी जो प्रोडक्ट की डिजाइन जो है उसको हम कैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं, मॉडिफाइड करने की जरूरत है या नहीं है। अगर है तो आप कंपनी को सजेशंस दे सकते हो कि यस अभी आपको आपकी जो प्रोडक्ट्स है, कार की जो डिजाइन है उसको अभी मोर अट्रैक्टिव करना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो बहुत ही अच्छी डिजाइन में प्रोडक्ट लेके आते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट कस्टमर्स आर एक्सपेक्टिंग टू हैव दिस काइंड ऑफ डिजाइनेबल प्रोडक्ट।
तो अच्छी क्वालिटी की अच्छी डिजाइन वाली प्रोडक्ट होगी तो वो कस्टमर्स लेंगे। तो आप सजेशंस दे सकते हो कंपनी को इसके बेसिस पे कि भाई उनको अपनी प्रोडक्ट की डिजाइन एनहेंस करनी चाहिए। सेम वे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट टेस्टिंग किया, आपने रिसर्च किया कि फॉर एग्जांपल एफएमसीजी के अंदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसके अंदर आपने रिसर्च किया कि भाई आपने मॉल में जाके ऑब्जर्वेशंस किया कि भाई जो कस्टमर्स है वो जो ट्रॉली लेके आते हैं तो आपकी प्रोडक्ट जो रैक के अंदर रखी हुई है तो वो रैक से पास ऑन होते हैं, तो उनकी जो आईसाइट है, ध्यान है, वो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, वो हमें ऑब्जर्व करना है। तो उसके लिए हमने रिसर्च किया। देन वी जस्ट रिकॉग्नाइज दैट कि नहीं यार, हमारी जो पैकेजिंग है, कलर है पैकेजिंग का, वो अट्रैक्टिव नहीं है, लोगों को कन्विंस नहीं करता है, उनकी आईसाइट खींचता नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, आप कंपनी को सजेशंस दे सकते हो कि भाई पैकेजिंग आप अट्रैक्टिव बनाइए सो दैट लोगों का ध्यान उसके ऊपर जाए और वो लोग आपके प्रोडक्ट के ऊपर आए और एटलीस्ट एक बार हाथ में देख लेके वो प्रोडक्ट को देखे कि भाई प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं, उसका नाम क्या है, प्राइस क्या है, कितनी क्वांटिटी में है, और इवन दूसरे के साथ कंपेयर करके वो डिसाइड करे। कि फॉर एग्जांपल आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि बालाजी, तो बालाजी ने अपनी सभी प्रोडक्ट्स का जो पैकेजिंग का कलर था वो अभी चेंज कर दिया, बहुत ही अट्रैक्टिव हाई कलर वाली पैकेजिंग उन्होंने रखी है सो दैट कि भी लोगों का ध्यान उस तरफ जाए। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं कि जो आप रिसर्च के अंदर करोगे एंड देन यू जस्ट कम टू नो दैट कि यस क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है और उसके लिए कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, कंपनी को क्या करना चाहिए। सो प्रोडक्ट टेस्टिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिजाइंस के लिए हम रिसर्च कर सकते हैं, पैकेजिंग, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस, जो ब्रांड है उसका लोगों के माइंड में क्या पोजीशंस है, रिपोजिशनिंग कैसे करनी चाहिए, मार्केटिंग डिसीजंस अगर हम लेंगे तो कोई एक जगह पे लेके इम्प्लीमेंट करके हम देख सकते हैं कि यस लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च। सेम वे सेगमेंटेशन रिसर्च के लिए जा सकते हो आप कि भाई कौन सा बेसिस हो सकता है आपका रिसर्च के अंदर, मार्केट के अंदर लोगों को डिवाइड करने में, उसके बेसिस पे आपने अगर उसको डिवाइड किया तो मार्केट पोटेंशियल है कि नहीं है, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, हम ये प्रोडक्ट लेके आएंगे तो हम वो प्रोडक्ट उनको बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे। इवन यू कैन क्रिएट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम कि भाई मार्केट में जाके लोगों का प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट कर सकते हो, भाई कैसे लोग हैं, कैसे टाइप्स के लोग हैं, उनका एज, एजुकेशन, इनकम, मीडिया यूसेज, कौन से प्रोडक्ट है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप डिटरमाइन करोगे अंडर द सेगमेंटेशन रिसर्च। सेम वे प्राइसिंग रिसर्च कर सकते हो कि भाई प्राइसिंग पॉलिसीज कैसे बनाएंगे, प्राइस हाई होगी, लो होगी, इंट्रोडक्शंस करें तो उस टाइम पे क्या प्राइस होगी, लोगों का ब्रांड सिलेक्शन के टाइम पे इंपॉर्टेंस कितना है, लोग प्राइस के लिए जाते हैं नहीं जाते हैं, आप कोई स्पेसिफिक कैटेगरी बनाते हो प्राइस प्रोडक्ट की तो वो प्रोडक्ट लाइन के अंदर हर एक प्रोडक्ट की प्राइस कैसे रहेगी, प्राइस इलास्टिसिटी, अगर आप प्राइस इंक्रीज करते हो तो डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगी, लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा, लोग प्रोडक्ट लेंगे नहीं लेंगे। सेम में प्रमोशन रिसर्च के अंदर आप देखोगे कि कितना बजट हम स्पेंड करते हैं, उसके कंपेरिजन में कितनी सेल्स हो रही है, सेल्स कंपोनेंट हम कौन से यूज कर रहे हैं, हमारा प्रमोशन मिक्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, उसकी इफेक्ट क्या है, कौन कौन से मीडिया हम यूज कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट जो है हमारी वो सक्सेसफुल है, फेलियर है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के भी हम कौन से टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज कर रहे हैं, एक्सटेंसिव है, सिलेक्टिव है, हमारे जो मेंबर्स है उनका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, वो कंपनी से सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है या कम है, तो कितना हम उनको मार्जिन देते हैं, कितना पैसा उनको मिलता है पर यूनिट पे, कौन से जगह पे, कौन से लोकेशंस पे वो मार्केट के अंदर ये सारे लोग एस्टेब्लिश हुए हैं। सो दीस आर द सर्टेन एग्जांपल्स व्हिच यू कैन हैव फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग रिसर्च। Here our point is classifications of marketing research where we can say that कि भाई मार्केटिंग रिसर्च को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। आइडेंटिफिकेशन रिसर्च में आपका काम है प्रॉब्लम है कि नहीं है उसको रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाइड करना और कंपनी को बताना है, आपको सॉल्यूशन देना नहीं है। ये टाइप के रिसर्च में आपका काम सिंपली प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है। प्रॉब्लम कैसा होगा, सरफेस के ऊपर नहीं होगा, आपके सामने नहीं होगा, आप डिटेल में जाओगे, सेकेंडरी प्राइमरी डेटा जब एनालाइज करोगे तब आपको प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज होगा।
इन प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च में आपको क्या करना है, एज अ रिसर्चर्स आपको प्रॉब्लम आपके सामने है, फिर उसका प्रोबेबल सॉल्यूशन सजेशंस आपको कंपनी को देना है. So for that purpose you can do any, these are the various types of research which you can do, examples of research which you can do, so that you can recognize what are the problems and what type of solutions company need to do so that they can overcome from this kind of problems. The two types of marketing research, two categories of marketing research. So herewith